नमस्कार। राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहले नजर हेडलाइंस माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड रे स्थानीय उत्पादन रो कर्या उद्घाटन। बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा ने दिखाई झंडी। कया इलेक्ट्रिक वाहन रो 100 देशा में होवेड़ो निर्यात। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पालीरा जनप्रतिनिधियों रे साथे कर्यो संवाद। विकसित राजस्थान रा संकल्प री सिद्धि और जन आकांक्षा वाला विषय ने लेर कीणी विस्तृत चर्चा। उदयगिरी और हिमगिरी युद्धपोत ने नौसेना में कर्यो गयो शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दोनों युद्धपोतरी कमिश्निंग आत्मनिर्भर भारत रा सपना ने कर ली साकार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटारा दादाबाड़ीरा सीएचसी नवनिर्मित ओपीडी ब्लॉक रो कर्या लोकार्पण। कया आबावाला टीम में कोटा ने बनायो जावेलो चिकित्सा क्षेत्र रो बड़ो हब। और प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्र में रेस्क्यू अभियान जारी। मौसम विभाग आवता दिना में कई इलाका में भारी बारिश की जताई संभावना। मैं हूं था के सागे अर्निशा डाबले और खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आपरा गुजरात दौरा रे दूसरा दिन अहमदाबाद रा हंसलपुर रा टीडीएस लिथियम आयन बैटरी संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड रा स्थानीय उत्पादन रो उद्घाटन कर्या। इन दौरान वे भारत में निर्मित बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा ने झंडी दिखाई। इन दौरान प्रधानमंत्री बैटरी सु चालवा वाला वाहना री प्रदर्शनी री अवलोकन करर वारी तकनीकी पहलुआ री जानकारी लीना। इन मौका माथे आयोजित कार्यक्रम ने संबोधित करता थका प्रधानमंत्री कहा कि भारत री मेक इन इंडिया री यात्रा में एक नयो अध्याय जुड़ रही है। भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों 100 देशा में निर्यात होवेड़ो। वे कहा कि सबका प्रयास देश रा संकल्पा ने पूरो करबा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अहमदाबाद के हंसलपुर स्थित सुजुकी मोटर प्लांट में 2 ऐतिहासिक विकास कार्यों का उद्घाटन किया। ये ऐतिहासिक पहल भारत के हरित परिवहन के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने को दर्शाती है और साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को भी आगे बढ़ाती है। मेक इन इंडिया की सफलता के एक प्रमुख उदाहरण के रूप में प्रधानमंत्री ने सुजुकी के पहले वैश्विक रणनीतिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा का उद्घाटन किया और झंडी दिखाई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सुजुकी की प्रदर्शनी का भी विस्तृत जायजा लिया। भारत में निर्मित इन बीईवी का निर्यात यूरोप और जापान जैसे उन्नत बाजारों सहित 9 से अधिक देशों में किया जाएगा। हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़े कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री ने गुजरात स्थित टीडीएस लिथियम आयन बैटरी संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत के साथ भारत के बैटरी इकोसिस्टम के अगले चरण का भी उद्घाटन किया। तोशिबा, डेंसो और सुजुकी का संयुक्त उद्यम ये संयंत्र घरेलू विनिर्माण और स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देगा। इससे अब 80% से अधिक बैटरी का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत भारत और जापान के बीच मित्रता को एक नया और मजबूत आयाम प्रदान कर रही है। ये वैश्विक कंपनियों के लिए भारत पर बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। साथ ही ई विटारा के निर्यात की शुरुआत से मेक इन इंडिया मिशन को और अधिक बल मिल रहा है, जिससे भारत वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण के क्षेत्र में अग्रणी बन रहा है। सुजुकी जापान भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और जो गाड़ियां बन रही है वो वापस जापान को एक्सपोर्ट की जा रही है। ये जापान और भारत के रिश्तों की मजबूती तो है ही, भारत को लेकर ग्लोबल कंपनियों के भरोसे को भी ये आपके सामने प्रस्तुत करता है। एक तरह से मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां
मेक इन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। लगातार 4 साल से मारुति भारत की सबसे बड़ी कार एक्सपोर्टर है। अब आज से ईवी एक्सपोर्ट को भी उसी स्केल पर ले जाने की शुरुआत हो रही है। अब दुनिया के दर्जनों देशों में जो ईवी चलेगी उसमें लिखा होगा मेड इन इंडिया, स्वदेशी। ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए दोस्तों। गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। और यहां जापान के द्वारा जो चीजें बन रही है ना, ये भी स्वदेशी है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। पैसा किसी का, पसीना हमारा। जो प्रोडक्शन होगा उसमें महक मेरी देश की मिट्टी की होगी, मेरी भारत मां की होगी। इस भाव के साथ आप मेरे साथ चलिए दोस्तों। 2047 में हम ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे, आपकी आने वाली अनेक पीढ़ियां आपके इस त्याग का गर्व करेगी, आपके इस योगदान का गर्व करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सांसद विधायक संवाद कार्यक्रम रा दूसरा दिन आज जयपुर में नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली संसदीय क्षेत्र रा जनप्रतिनिधियों रे साथे संवाद कर्या। दौरान वे विकसित राजस्थान रा संकल्प री सिद्धि और जन आकांक्षा वाला विषय ने लेर विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत सांसद और विधायक मौजूद रहा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री केंद्र और राज्य सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं ने आम जनता पुगावा में जनप्रतिनिधियों सक्रिय भूमिका निभावारो आह्वान कर्या। विशाखापट्टनम स्थित नौसेना स्टेशन माथे आज उदयगिरी और हिमगिरी योद्धपोत री कमिश्निंग करेगी। दोनों योद्धपोत लंबी दूरी ताई मार करबा वाली मिसाइल सु लेस है। इन मौका माथे आयोजित समारोह ने संबोधित करता थका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहा कि दोनों युद्धपोता री कमिश्निंग आत्मनिर्भर भारत रा सपना ने साकार कर रही है। वे कहा कि अबे भारत री पहचान जमीन रे साथे समुद्र सु भी होवेली। मल्टी मिशन स्टील्थ फ्रिगेट उदयगिरी और हिमगिरी को नौसेना में शामिल किया गया। उदयगिरी और हिमगिरी ग्रिम पंक्ति के सतही लड़ाकू जहाजों को एक साथ जलावतरण समारोह में शामिल किया गया। 2 अत्याधुनिक लड़ाकू जहाज भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाने से समुद्र में भारत आज आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी की कमिश्निंग के इस हिस्टोरिक मोमेंट पर आप सबके बीच उपस्थित होना मुझे बेहद अच्छा लगा है। मैं राष्ट्र की तरफ से इंडियन नेवी के मेन एंड वीमेन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जो पूरे डेडिकेशन के साथ राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं। मैं इंडियन नेवी के ऑफिसर्स तथा सोल्जर्स को, बजगांव डॉक्स शिप बिल्डर्स लिमिटेड को, गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी की कमिश्निंग आत्मनिर्भर भारत के सपने की एक साकार होती तस्वीर है। साथ ही हमारे विजन और कमिटमेंट का भी मैं मानता हूं कि यह प्रमाण है। मैं इंडियन नेवी को इस अवसर पर और विशेष बधाई देता हूं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटारा दादाबाड़ी सीएचसी रा नवनिर्मित ओपीडी ब्लॉक रो लोकार्पण कर्या।
1.5 करोड़ रुपयारी लागत सु बण्या NCHC माए अबे चिकित्सा और जांच सुविधा वारे साथे ही एम्बुलेंस री व्यवस्था भी होवेली। इन मौका माथे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहा कि आबावाड़े टीम माए कोटा ने चिकित्सा रो बड़ो हब बनायो जावेड़ो। वे कहा कि दूरदराज इलाका माए हर 5 किलोमीटर री दूरी माथे एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खोलियो जावेड़ो। अभी कोटा बूंदी के अंदर 600 करोड़ से ज्यादा के चिकित्सालय भवन के निर्माण के कार्य चल रहे हैं। आने वाले समय के अंदर जो बड़े शहरों के अंदर जो चिकित्सा सुविधाएं मिलती है, कोटा के अंदर वो सारी चिकित्सा सुविधाएं, सारी जांचें कोटा संभाग के न्यू मेडिकल कॉलेज में मिलना शुरू होगी। हमारी कोशिश है कि जो शहर और गांव के जो दूर दराज के इलाके हैं, उन इलाकों के अंदर भी 5 किलोमीटर की दूरी पर एक प्राथमिक चिकित्सालय का केंद्र खोला जाए, ताकि हर व्यक्ति को प्रारंभिक इलाज उसको प्राथमिक चिकित्सालय से मिल सके। हर तरह के विभागों की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। अभी जो मेडिसिन सर्जरी का नहीं है वो डॉक्टर भी हम शीघ्र लगाने जा रहे हैं और यहाँ CBC मशीन लगाई जाएगी, इसमें 101 तरह की सुविधाएं और एक्सरे मशीन यहाँ उपलब्ध रहेगी 24 आवर्स। यहाँ जो गैप एनालिसिस था, OPD ब्लॉक जैसे कम पड़ रहा था, तो OPD ब्लॉक के लिए 8 रूम आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हिसाब से डेवलप हुआ, एक वार्ड ऊपर डेवलप हुआ है। लेबोरेटरी, एक्सरे मशीन और ECG मशीन, इन तीनों चीजों के लिए भी उन्होंने 29 लाख रुपए दिए हैं। इस नवनिर्मित भवन में चिकित्सकों के लिए नए कमरे बनवाए गए जो सब वातानुकूलित कमरे हैं। इसके अलावा जो हमने यहाँ पर नई एक्सरे मशीन, जो डिजिटल एक्सरे मशीन है वो इंस्टॉल करवाई है, एक नई CBC मशीन, और हमारी जो लैब में है 101 तरह की जांचें जितने मेडिकल कॉलेज में प्रेजेंटली होती है, हमने वो मशीन इंस्टॉल करवाई है। अलवर जिलारा अकबरपुर ग्राम पंचायत में नरेगा योजना रे तहत एक एनीकट बनायो गयो है। इनरी वजह से करीब 507 किलोमीटर क्षेत्र में भूजल स्तर में सुधार हुयो है। इन एरिया में सूखा पड़िया कुआ में अबे 1520 फीट ताई पानी आ गयो है। ग्रामीणों कहनो है कि इन एनीकेट सु सरिस्कारा जंगला में रेबावाला पशु पक्षियां रे साथ स्थानीय ग्रामीणों ने फायदो मिल रही है। इनके साथ ही बड़ी संख्या में सैलानी इन एनीकेट ने देखवा खातर पुग रहा है। ये अकबरपुर ग्राम पंचायत का छिलोका नाका है। यहाँ ग्राम पंचायत ने नरेगा योजना अंतर्गत ये एनीकट बनाया है। इसको बने हुए 2 साल हुए हैं और इससे करीब 4-5 गांव के लोगों को फायदा हुआ है। भूजल स्तर ऊंचा हुआ है। इसके जो डाउन साइड में कुएं थे उनमें आज 15 और 20 फीट पे पानी है, जिससे लोग चिंतित थे, भूजल स्तर बार बार गिर रहा था। उसमें इसने काफी लाभ दिया है और लोगों को बोरिंग गहरी नहीं करवानी पड़ रही अब 2 साल से, और काफी इसका फायदा हुआ है। दूसरा, ये सरिस्का का वन क्षेत्र है, यहाँ जंगली जानवर पानी के लिए तरसते थे, तो उनके लिए पानी इसमें भरा मिलता है पानी पीने को। महात्मा गांधी नरेगा के तहत जो पंचायत ने ये एनीकट बनाया है, इससे गांव में 5-6 किलोमीटर के एरिया में गांव में पानी का जल स्तर बढ़ेगा और बोरवेल में भी पानी बढ़ता है, तो काफी लोगों को बहुत फायदा है इससे। और हमारे यहाँ ये एक तरह का पर्यटक स्थल भी बन गया है। सिटी से भी लोग यहाँ नहाने के लिए आते हैं, देखने के लिए भी आते हैं। ये करीबन 27 लाख रुपए की लागत से बना हुआ है, जिससे इसमें पानी का स्तर, जैसे पानी को रोका गया है, उससे एक तो जंगली जानवरों को पानी को पीने के लिए भी आवक मिली है। पीने के लिए जो गर्मियों में जो जानवर इधर उधर घूमते थे जंगली, उनको पानी पीने के लिए मिल गया। और करीबन जैसे हमारे जो पानी रोका है तो उससे जल स्तर भी बढ़ा है और इसको जल स्तर जो भूमि के लिए, उपजाऊपन के लिए भी बहुत लाभदायक है। यहाँ से जैसे पानी रोका है तो जो पानी का स्तर जो कुओं में पानी बढ़ा है, जलकूपों में बढ़ा है। इससे हमारा जल स्तर के लिए अच्छा है और जनजीवों को पानी पीने के लिए अच्छी व्यवस्था है और उनके लिए ही बना हुआ है ज्यादातर ये। हाँ जी, वन जीव पानी पीने आते हैं, खूब जंगल के जानवर आते हैं सारे यहाँ पे।
જસલમેરના મેઘા ગામમાં ખુદાઈ દોરાન મળ્યો જીવાશ્મ ડાયનાસોરોની બલ્કી ફાઇટોસોર્સરો है। देश में पहली बार किनी फाइटोसोर्सरो ये संरक्षित जीवाश्म मिलियो है। जयनारायण विश्वविद्यालय रा भूविज्ञान विभाग रा विभागाध्यक्ष और जीवाश्म वैज्ञानिक प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह परिहार आपरी जांच में इनरी पुष्टि करिया है। जांच में बताया गया कि ये जीव मूल रूप में मगरमच्छ रो आकार रो हो, जिनकी लंबाई 3 मीटर री करीब ही। वना बताया कि इन जीवाश्म री संभावित आयु 20 करोड़ से ज्यादा बरस रही है। भूवैज्ञानिक डॉक्टर नारायण दास इनाखिया बताया कि जैसलमेर रा पश्चिमी इलाका ने लाठी फॉर्मेशन केओ जावे है और यो करीब 100 किलोमीटर लंबो और 40 किलोमीटर चौड़ो है। अटे समुद्री जीवन और जलीय वातावरण रा प्रमाण मिले। एक स्केलेटन रिपोर्ट हुआ था, फोसिल्स के रूप में प्रारंभिक रूप से निकाला गया फोसिल था। उसको लोग उसकी सत्यता जानने के लिए हम लोग प्रयास थे। कल जोधपुर विश्वविद्यालय, जयनारायण दास विश्वविद्यालय के जो भूविज्ञान विभाग के जो डीन है प्रोफेसर परिहार है, वीरेंद्र सिंह परिहार, उन्होंने साइट का विजिट किया था। मैं भी उनके साथ में था। उन्होंने इसको देखते ही कहा कि ये जुरासिक पीरियड का फॉसिल है और जुरासिक काल में ये यहाँ पे डिपोजिट हो रखा है। डायनासोर की एक प्रजाति फाइटासोरस होती है, जो शाकाहारी डायनासोर होता था। करीब 3 से 3 मीटर के आसपास उसकी लंबाई रहती थी। आजकल जो हमारे जो क्रोकोडाइल है या जो मगरमच्छ है, उसी प्रकार का उसका नेचर था और घने जंगलों में रह करके और घास फूस वगैरह खाता था। इसलिए वो मतलब डायनासोर न कह करके डायनासोर की एक प्रजाति थी, फाइटासोरस के रूप में उसको उन्होंने इंडिकेट किया। पालीरा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी ड्रैगन फ्रूट री सफल खेती कीनी है। संस्थान रा वैज्ञानिक खारा पानी वाली भूमि में बूंद बूंद सिंचाई पद्धति सु सफलतापूर्वक ड्रैगन फ्रूट रो उत्पादन कर्यो है। काजरी रा प्रभारी डॉक्टर अनिल कुमार कहा कि यदि किसान इन तकनीक ने अपना लेवे तो पारंपरिक फसलारी तुलना में दुगनी आमदनी प्राप्त कर सके। वटे ही काजरी वैज्ञानिक डॉक्टर कमला चौधरी बतायो कि 2023-24 में ड्रैगन फ्रूट री खेती माथे काम करनो शुरू करियो गयो हो। पालीरा मौसम और पानी ड्रैगन फ्रूट री खेती खातर उपयुक्त पायो गयो है। जिनरे चालता अबे पौधा माथे 400 से 428 ग्राम वजन ताईरा ड्रैगन फ्रूट आबा लाग गया है। ये मल्टी स्टोरी हार्टिकल्चर बेस्ड एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल है, जिसमें बेर लगाए गए हैं और उन बेर के बीच की जो दूरी होती है उसमें हमने ड्रैगन फ्रूट लगाया है, उसमें हमने पपाया लगाया, उसमें हमने सहजन लगाया। और हमें ये देखना था कि इसके बीच की दूरी को जो है कैसे सदुपयोग में लाया जाए। तो उसमें हमने पाया कि चूंकि यहाँ का पानी खारा है और खारे पानी में हमारा पपीता तो एकदम ही नहीं चला। ड्रैगन फ्रूट आप देख रहे हैं कितना बढ़िया से चल रहा है। और जबकि तीनों सिस्टम को हमने जो है ड्रिप इरिगेशन से जो है सिंचाई दी थी, ड्रिप इरिगेशन से देने के बाद उसमें ड्रैगन फ्रूट हमारा बढ़िया चला। और ड्रैगन फ्रूट में भी हमारे पास जो वैरायटी है ये रेड कलर वाली है। इसके हम कुछ पौधे जो है बाली से ले आए थे और 2022 में हमारा प्रोजेक्ट चालू हुआ था। 2023 में हमने इस ड्रैगन फ्रूट की प्लांटिंग की है। 2024 में पहला फल हमने हार्वेस्ट किया था। इस वर्ष जो है 24 की अपेक्षा जो है फ्रूटिंग बहुत ज्यादा है। मैनेजमेंट आपको करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ आप मैंने पहले भी बताया कि खारा पानी है यहाँ पे, तो उसकी मैनेजमेंट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे आपको पहले नर्सरी में तैयार करना है, फिर यहाँ पे आपको ये लगाना है। और जो हम बता रहे हैं आपको ड्रिप इसमें हमने यूज़ की है, उसका मेन रीज़न यही है कि कम से कम आपकी ज़मीन में जैसे आप ड्रिप यूज़ कर रहे हो ना, तो कम से कम आपको पानी देना होगा। और पानी कम दोगे तो जो भी पानी के अंदर जो साल्ट है वो आपका ज़मीन में कम बिल्डअप होगा। इससे क्या होगा, आपकी जो सेकेंडरी सैलिनाइजेशन है वो आपका कम इसमें होगा। गणेश चतुर्थी माथे इन बार इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियों रो निर्माण वेरियो है। इन कड़ी में जयपुर ग्रामीण रा किशनगढ़ रेनवाल रा कैलाश शर्मा गायरा गोबर सु इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमावा बनाई है, जिनरी मांग दूजी शहरा में भी तेजी से बढ़ रही है। इनके साथ ही स्थानीय लोगों ने रोजगार रा मौका भी मिल रहा है। कैलाश शर्मा बतायो कि प्रगति और गौ संरक्षण ने ध्यान में रखता थका प्रतिमावा बनाई गई है। इन प्रतिमावा ने साफो पहनार सजायो जा रही है। वे बताया कि प्रतिमा बनावा टेम इन माथे बिलव पत्र रो बीज भी डालियो गयो है, जो विसर्जन रे पछे अंकुरित होर बिलव पत्र रो पौधा बन जावेड़ो। वो माता के गोबर व पंचगव्य से पवित्र मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ किया। और सबसे बड़ी जो खास बात है,
हमारी जो मूर्तियां हैं उनमें किसी तरीके का कोई केमिकल नहीं है। गौ माता का गोबर, वो भी देसी गौ माता का, काली मिट्टी और पंचगव्य, इसका मिश्रण करके और ये तैयार की गई मूर्ति है। और घर में ही अगर इसको विसर्जन किया जाए तो 2 घंटे बाद जो पानी है वो फर्स्ट क्लास मिक्सचर एक कंपाउंड खाद की तरह तैयार हो जाएगा। और उसको वृक्षों में या अपने बगीचे में या गमलों में डालें, उससे पौधे भी काफी ग्रोथ करेंगे। गोपालगंज से लाने ये मूर्तियां गोबर से, मिट्टी से और चंदन के, गाय के दूध से, इनसे बनी हुई है। ये एकदम वो बिना केमिकल की है। इसको पानी में डाल के पिघलाया के विसर्जन भी किया जा सकता है। और हम यहाँ काम करते हैं, मैं रोजगार थी, मेरे पति विकलांग थे और यहाँ मैं 5 महीने से काम कर रही हूँ। और मेरी जैसी कई महिलाएं यहाँ काम कर रही है। हम दिन में 400-500 मूर्ति बना देते हैं। हम 250-300 मूर्ति बना देते हैं दिन की। और हम गोबर से बनाते हैं। और कल गणेश चतुर्थी है तो इनकी मूर्तियों की मांग है। कल हमारी मूर्तियां पानी में भिगा देते हैं तो इधर से नहीं है। हमारी मूर्तियों की मांग राजस्थान में सारे पूरे देश में मूर्तियों की मांग हो रही है। सलुंबर में भी गणेश चतुर्थी ने लेर खासो उत्साह दिखाई दे रही है। प्राचीन बड़ो और छोटो गणपति मंदिर में तैयारियां ने आखिरी रूप दियो जा रही है। इनके साथ ही कई स्थाना माथे सार्वजनिक पंडाल सजवा लाग गया है। इन बार इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा वाली मांग देखने ने मिल रही है। बाजार में 200 लेर 8 फुट ताई री मूर्तियां उपलब्ध है, जिनमें माटी और दूजी प्राकृतिक चीजा काणी सूद तैयार करियो गयो है। डूंगरपुर सब जा रहे थे, वहाँ से मूर्ति उठा के लाते थे और परेशान होते थे। और अब हम धीरे धीरे 16-17 साल से यहाँ मूर्ति बना करके आजू बाजू खेड़ा गावड़े और यहाँ सलूमर के अंदर ये मूर्ति बेचने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और हमारा अच्छा धंधा चल रहा है। छोटी बड़ी सबसे लगा के बनाता है, मूर्ति वैसे बनाता है। और साल में 2-3 महीना 3-4 महीना काम करते हैं। रात को दिन लगा के मूर्ति की मेहनत करके फिर काम करते हैं। सफेद में बनाते हैं और बहुत मेहनत से काम करते हैं। सब अच्छे करते हैं और कलाकार अच्छा करते हैं। सबसे बेहतरीन मूर्ति मिलता है यहाँ पर। पिछले 5 साल से हम यहीं से सलूमर से मूर्ति ले रहे हैं और यहाँ पे मूर्ति की क्वालिटी अच्छी है। ये खुद ही यहाँ पे मूर्तियाँ बनाते हैं और हमें यहाँ पे ये मूर्तियाँ पसंद आई है। और हम इससे पहले उदयपुर बांसवाड़ा से वगैरह से मूर्तियाँ लाते थे। दूदू में भी इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा रो निर्माण वेरियो है, जिनने आकर्षण रूप से सजायो जा रही है। पर्यावरण और गौ संरक्षण खातर गाय रा गोबर सु भगवान गणेश री प्रतिमावा बनाई जा रही है। इन प्रतिमावा ने घर माथे ही विसर्जित करियो जा सके। दूदू और आरे सारेरा क्षेत्र में गोबर सु बनिया गणेश जी री मूर्तियां री मांग देखने मिल रही है। आसलपुर निवासी मनोज कुमावत बतायो कि प्रकृति ने बचावा खातर प्राकृतिक चीजा सु ही प्रतिमावा बनाई जा रही है। गणेश जी की मूर्ति बना रहे हैं जो कि पूर्णतः नेचुरल तरीके से बनाई जा रही है और देसी गाय के गोबर और मिट्टी से बनाई जा रही है, जो कि पीओपी और अन्य केमिकल से बनाई जाती है। मूर्तियां हार्मफुल रहती है और बाद में नदी नालों में फेंक दी जाती है, जो बाद में अपनी आस्था को बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। इसलिए जो देसी गाय के गोबर से मूर्ति बनती है वो पर्यावरण के लिए बहुत ही अनुकूल है। और कुछ समय बाद में ये विसर्जित होने के बाद में ये खुद ही डिजोल्व हो जाती है और खाद के रूप में काम करती है। हिंदुस्तान में तो है ही मांग, लेकिन इसके बाहर भी बहुत से मांग है। हम पिछले 2 महीने से मूर्ति बना रहे हैं। मिट्टी और गोबर का इतना मेल होता है कि वो उसमें घुलनशील हो जाते हैं। मिट्टी में गोबर उपजाऊ कर देता है मिट्टी को, और पानी में घुलता है तब पानी के जो जीव होते हैं उनका भोजन बन जाता है गोबर। पीओपी और अनेक तरीके के केमिकल से बनी हुई मूर्तियां जो जीवों के लिए हानिकारक है और ना ही मिट्टी में घुलते हैं और ना ही पानी में मिल पाते हैं। हमारे पास में गौशाला है, वहाँ गोबर से सभी चीजें बनती है। जैसे गणेश जी की मूर्ति होती है, दीपक होते हैं, बत्ती होती है और पर्यावरण के लिए सबसे बढ़िया चीज है। ये सबको यूज करनी चाहिए, सबको लानी चाहिए गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने आमजन रा जीवन में बड़ो बदलाव लियार वित्तीय समावेशन री तस्वीर बदल दीनी है।
योजना के जरिए शू शाहपुरारा गरीब परिवार, किसान, मजदूर, महिला, विद्यार्थी और बुजुर्ग सीधा लाभान्वित वे रहा है कि योजना वाली राशि अब सीधा जनधन खाता माए जमा वे रही है। इनसु लाभार्थियों ने बैंक और सरकारी दफ्तरारा चक्कर लगाबारी परेशानी सु छुटकारो मिलो है। जनधन योजना के तहत जो खाते खोलने का चालू किया था काम, उससे किसानों को बहुत अच्छा फायदा हो रहा है और 2000 रुपये जो आते थे उसमें कोई बिचौलिया बीच में नहीं है, वो सीधे हमारे खाते में आ रहे हैं। जीरो बैलेंस पे वो खाते खुले, इससे हमें काफ़ी फायदे हो रहे हैं। वो भी किसानों के लिए बहुत बढ़िया, डायरेक्ट हमारे खाते में पैसा आ रहा है, बिचौलिया कोई नहीं है और डायरेक्ट हमारे खातों में। पहले जो बिचौलिया बीच में पैसे खाते थे वो अभी मोदी जी की बहुत अच्छी पहल के कारण ये जो जनधन का खाता खुला है उससे हमारे डायरेक्ट हमारे खाते में पैसा आ रहा है। जीरो बैलेंस के खाते खोले जनधन के, और जो जमीन के पैसे वो भी हमारे खाते में, और नरेगा के पैसे भी हमारे खाते में। कोई बिचौलिया नहीं है उन पैसों को खा सके और अच्छी तरह से किसानों को फायदा हुआ। प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। कई जगह बाढ़ जैसा हालात बने हुए है। टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा और बूंदी समेत दूसरा जिला में बचाव और राहत कार्य जारी है। सीकर में भारी बारिश से चलता रेलवे ट्रैक माथे पानी भर गयो। वटे ही उदयपुर में खेरवाड़ा झाडोल हाईवे माथे सोम नदी रो पानी आ जाबा सो रास्तो बंद हो गयो। कोटपुतली बहरोड जिला में भारी बारिश की संभावना देखता तक आज स्कूलों में अवकाश घोषित करियो गयो। वटे ही दूजी कहानी कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा सवाई माधोपुर जिला में अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों जायजो लेर ग्रामीणों से संवाद कर्या। इन दौरान वना अधिकारियों ने युद्ध स्तर माथे राहत कार्य शुरू करवारा निर्देश दिया। अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड रे स्थानीय उत्पादन रो करिया उद्घाटन। बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा ने दिखाई झंडी के आ इलेक्ट्रिक वाहन रो 100 देशा में होवेलो निर्यात। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पालीरा जनप्रतिनिधियों रे साथे करियो संवाद। विकसित राजस्थान रा संकल्प री सिद्धि और जन आकांक्षा वाला विषया ने लेर की विस्तृत चर्चा। उदयगिरी और हिमगिरी युद्धपोत ने नौसेना में करियो गयो शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दोनों युद्धपोतारी कमिश्निंग आत्मनिर्भर भारत रा सपना ने कर दी साकार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटारा दादाबाड़ी रा सीएचसी नवनिर्मित ओपीडी ब्लॉक रो कर्या लोकार्पण किया। आबावाड़ा टेम में कोटा ने बनायो जावेलो चिकित्सा क्षेत्र रो बड़ो हब। और प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्र में रेस्क्यू अभियान जारी। मौसम विभाग आता दिना में कई इलाका में भारी बारिश जताई संभावना। आ बुलेटिन में इतरो ही थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।